नमस्ते, प्रणाम दोस्तों तो क्या बताऊँ। मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तबीयत खराब होने की वजह से रात को 12 बज रहा है और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा हाथ पैर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है कि मुझे थोड़ा भी नींद नहीं आ रहा है। और जो मेरा आदमी है वो नाइट ड्यूटी में है, घर पे नहीं है। और दोस्तों क्या बताऊँ, कई बार मैं उनसे बोली हूँ कि मैं तुमसे रुपया पैसा नहीं मांग रही हूँ, तुमसे लुगा कपड़ा नहीं मांग रही हूँ, बस सिर्फ मुझे 2-3 बोतल पानी चढ़ा दीजिए। मेरे से घर का काम नहीं होता है, मेरे से कुछ खाया पिया भी नहीं जाता है। इतनी ज़्यादा मुझे मतलब अंदर में तकलीफ़ लग रहा है कि ये सोच के मैं दिन रात टेंशन में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में कि पूछिए मत। लेकिन वो पैसे की इतनी लालची आदमी है, इतनी लालची कि वो दवा नहीं करवाते हैं। कई बार बोली हूँ, पर वो दवा कराने का बिल्कुल नामे निशान नहीं लेता है। वो सोचता है कि मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। मैं भी काम करती हूँ, मेरा भी पैसा काम करके छोड़ी हूँ, पर अभी मिला नहीं है। 15 को पगार होता है, नहीं तो मैं खुद से इलाज करवा लेती। लेकिन पता नहीं वो कमा रहा है, कमा के क्या करेगा। शायद मैं मर जाऊँगी तो बचा के रख रहा है, मर जाऊँगी तो वही पैसा लगाएगा। यही ना कहूँगी जी, जब जी जलेगा तो कोई भी यही कहेगा ना। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी एक बार भी नहीं कहा कि चलो मैं दवा करा लेता हूँ, चाहे नहीं। मेरा पैसा जो मिला था वो भी लेके गाँव भेज दिया और अपना पैसा लगा भी नहीं रहे हैं। समझ नहीं आता क्या करूँ। अभी रात को 12 बज रही, लेकिन मुझे थोड़ा भी नींद नहीं आ रही है। हाथ पैर इतनी झुंझुनाहट हो रही है। एक बोतल नींबू पानी बना के रखी थी, वही 2 बार 3 बार पी, पर उससे कोई फर्क ही नहीं है। इतनी ज़्यादा शरीर हाथ पैर सब दर्द कर रहा है कि मुझे नींद ही नहीं आ रहा। दोस्तों यही सोच के मैं इतनी परेशान हूँ कि आज बीमार हूँ तो मुझे नहीं पूछ रहा है। अभी तो हाथ पैर चल रहा है, कहीं आगे चल के मैं थक जाऊँ तो क्या ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा? कैसे पूछेगा? अभी तो हाथ पैर चल रहा है तो पूछ ही नहीं रहा है, तो क्या आगे चल के पूछेगा? क्या भरोसा है? इसलिए मुझे कोई भरोसा विश्वास नहीं होता है। और मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है। मुझे रातों रात नींद नहीं आता है। दिन में भी सारा दिन टेंशन में रहती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर इतनी दबाव है, इतनी ठनहत है, कुपोषण है और इतनी हर छोटी बड़ी बातों की टेंशन, इतनी ज़्यादा टेंशन है कि मैं, कहते हैं ना, मैं खुल के रो भी नहीं सकती, खुल के हंस भी नहीं सकती, ऐसी हो गई हूँ एकदम। कहते हैं ना, जिंदा जागता लाश, वही जीता जागता मैं लाश बन गई हूँ। और सबसे बड़ी गलती मेरी है, जो मैंने बहुत बड़ी दलदल में फंस गई हूँ। मैं समझिए तो अपना पैर अपने हाथों से ही मैं काट डाली हूँ। इसलिए मैं ना खुल के हंस सकती हूँ, ना रो सकती हूँ और ना अपना दुख किसी से कह सकती हूँ। किसी से 2 रुपया मांग भी नहीं सकती, किससे मांगूंगी? उस लायक माँ बाप भी नहीं है कि माँ बाप से कहूँ कि हाँ मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे 2 रुपया दे दो, चाहे 4 रुपया दे दो। और माँ बाप भी कितने दिन मुझे हेल्प करेगा, इसलिए मैं किसी से नहीं करती हूँ। और
यही सोच सोच के परेशान हूँ कि आज हाथ पैर चल रहा है तो मैं सोच रही हूँ कल की घड़ी अगर समय बीता थक जाऊंगी तो क्या भरोसा है कि पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। दोस्तों बहुत परेशान हूँ समय के साथ और बहुत मतलब घबराहट हो रही थी मन में। इसी सोई थी, बहुत घबराहट हो रही थी मन में, इसलिए उठ के बैठ गए। बच्चे उधर सब सोए हैं और वो नाई लेके चला गया है। वो मेरी बिल्कुल परवाह ही नहीं करता है। कहते हैं जब किसी को कोई दूसरा हाथ आ जाता है ना तो वो अपने को भूल जाता है, वही हाल हुआ है। वो भी सोचता है कि ये कब, खुल के बोल रहा था मेरे सामने कि तू मर जा, तू कल मर जाएगी, मैं परसों दूसरी ला के बैठा लूँगा। तो वो तो यही चाहता है कि ये मर जाए, मैं दूसरी ला के बैठा लूँ, दूसरी कर लूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारा भी इच्छा वही है। तो भगवान का मर्जी क्या है, कौन टाल सकता है। अगर भगवान को, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान जो भी मेरे जीवन में दिए हैं मैं खुश हूँ। बस जो दिखना था मैं देख चुकी हूँ, अब इसके आगे मुझे देखने की हिम्मत नहीं है, अंदर मुझे क्षमता नहीं है, इसके आगे मैं देख नहीं पाऊँगी। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझ पे रहम कीजिए और मुझे उठा लीजिए। मैं बहुत दुनिया देख चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा सुख पा लिया हूँ। अब इसके आगे कुछ पाने की चाहत नहीं है, बस यही भगवान से कहूँगी। दोस्तों बहुत अंदर क्रोध और दुख होने की वजह से मैं बोलना पड़ रहा है मुझे, नहीं तो नहीं बोलती। बहुत परेशान है और ऐसी घड़ी में कोई पूछने वाला नहीं है। यही सोच सोच के परेशान हूँ कि आज मेरे माँ बाप होते तो जरूर पूछते, चाहे कितना भी खराब हो जरूर पूछते। आज इसके साथ में आई हूँ, न इसके परिवार वाले कभी मुझे चाहा और ना कभी ये इज्जत किया। हमेशा मेरा मान सम्मान और मेरी इज्जत का धज्जिया उड़ाया है और उड़ा रहा है। दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका टॉर्चर है मेरे ऊपर इसका कोप्शन ज़्यादा है, टॉर्चर ज़्यादा है। दिन रात बोलता रहता है, दिन रात पूछता रहता है, हर छोटी बड़ी बात के लिए बोलता रहेगा। ये इतना ज़्यादा डाल दिया, ये इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया, ये इतना ज़्यादा कर दिया। मैंने सास ननद से भी बेहतर है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इतनी परेशान हूँ कि मैं क्या बताऊँ। चलिए दोस्तों क्या करें, जा रहे हैं वैसे ही धीरे धीरे आराम करूँगी, देखूँगी समय के साथ। जब नींद आएगा तो सोऊंगी, नहीं आएगा तो वैसे ही रात भर जाग के बैठ के ध्यान करूँगी और क्या। लेकिन सच बोलने में बहुत परेशान हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं जहाँ कहीं से भी, तो हाथ जोड़ के आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे मेरी गलती की क्षमा कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को।